कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रभुपाद का रिस्पांस जैसे वहाँ पे रहा कलकत्ता में और फिर बॉम्बे में और सूरत में सबसे ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत सुंदर वहाँ पे था। तो अभी प्रभुपाद सूरत से फिर वापस हम बॉम्बे की तरफ चलेंगे। बम्बई में इस्कॉन का नया प्रधान कार्यालय आकाश गंगा इमारत की 7वीं मंजिल पर एक 4 कमरे का फ्लैट था। इसका किराया लगभग 3,000 रुपये मासिक था महीने का, और भक्तों की मासिक आय की कोई गारंटी ना थी, क्योंकि वो प्रभुपाद के साथ कहीं 1 महीना कहीं 15 दिन अलग अलग देशों में घूम रहे हैं, तो उनका कोई ऐसे कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है किसी की भी। तो अगर एकदम से स्ट्रैंडेड हो जाते हैं तो वो वहाँ से मंगवाते हैं पैसे। तो उनका किराया लगभग 3,000 रुपये था, और उसकी गारंटी वो थी नहीं कि कहाँ से वो पैसे आएंगे। किंतु ये इमारत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर थी, इसलिए प्रभुपाद ने खतरा मोल ले रखा था। जिस रूप से वो बंबई में वो प्रचार कार्य करना चाहते थे, ये प्रधान कार्यालय जो ऑफिस था उसी के अनुरूप था। उनका अगला कार्यक्रम
उन्होंने घोषणा की अपने शिष्यों के बीच में कि अगला कार्यक्रम 11 दिवसीय पंडाल का आयोजन होगा, कि 11 डेज कंसेक्यूटिवली तो पंडाल हम बनाकर हम ये काम करेंगे। अभी प्रभुपाद इज वेरी ऑप्टिमिस्ट, ही इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, लेकिन कैसे वो सारी के सारा जब ही काम शुरू होता है तो लगता है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब होता है तो कितना भव्य अपने आप हो जाता है। प्रभुपाद ने कहा यदि शिकार करना हो तो गैंडे का शिकार करो, कि जो बड़ा एनिमल हो कि पता भी लगे सबको कि ये काम अगर किया है तो ये किसने किया है। अगला कार्यक्रम उन्होंने कहा कि मैं इसी तरह से करना चाहता हूं, यदि इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी लोग इतना ही कहेंगे ना, अरे ये संभव नहीं हो सका, पर अगर तुम सफल हो जाते हो तो प्रत्येक व्यक्ति अचंभित एवं आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये कैसे इन्होंने ये काम किया। जब प्रभुपाद ने विराट पंडाल उत्सव की अपनी योजनाएं प्रकट कर दी तो भक्तों को ठीक से पता चलने लगा कि प्रभुपाद जी की प्रेरणा से ही उनका सारा धर्मोपदेश कार्य चल रहा है। जब प्रभुपाद ने सारी अपनी ये प्लानिंग बताई उनको, ये कैसे कैसे करना है, तो उनको ये लगा कि हम लोग जो हैं केवल प्रभुपाद के हाथ की कठपुतली हैं इस समय, कि प्रभुपाद जो हमें बता रहे हैं उनके हम मार्गदर्शन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबने काम किया, लेकिन प्रभुपाद की प्लानिंग के बिना, प्रभुपाद की उत्साह के बिना, उसके बिना, और पीछे से जो गुरु परंपरा और ठाकुर जी की जो कृपा आ रही है उसके बिना कुछ संभव नहीं है, कि चीजें ऐसे हमें दिखाई देती हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आप प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके बिना, उनको लगा, शिष्यों को लगा कि उनके बिना वे सब बंबई में इतना विराट पंडाल उत्सव जैसा कोई दिलेर एवं महत्वाकांक्षी कार्य नहीं कर सकते थे। प्रायः अमेरिकन तथा यूरोपियन शिष्यों को प्रभुपाद के समकक्ष मान लिया जाता है। हम मान लेते हैं कि जैसे प्रभुपाद हैं वैसे ही उनके जो बिगिनर्स पायनियर्स हैं वो हैं, लेकिन नहीं, मानो वे उनके समान ही महत्वपूर्ण हों, उनके साथ ही उनके इक्वल हों, लेकिन नहीं, भक्तों ने स्वयं देख लिया कि वे मात्र मूर्ख दासों के समान हैं जो भगवान के एक शुद्ध भक्त की सहायता कर रहे हैं। ये एक शुद्ध भक्त का संकल्प है कि ये प्रचार होगा तो होगा, और वो आंखें बंद करके पता नहीं किस शक्ति के साथ उनके साथ बंधे हुए हैं, संबंध के साथ कहें या वैसे कहें, कि वो जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं और ये कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। यद्यपि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को सारा श्रेय प्रदान करते रहते, किंतु भक्त जानते थे कि प्रभुपाद कृष्ण के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, मीन्स ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, कि प्रभुपाद को चुना गया है इस कार्य को आगे कराने के लिए, और प्रभुपाद ने हमें चुना है आगे, लेकिन हम अपने आप में इंडिविजुअली ये कार्य नहीं कर सकते। वे उनके अधिकारी हैं, प्रभुपाद के हैं, और कृष्ण के साथ निजी श्रृंखला स्वरूप थे। सो इट वॉज लाइक अ चेन। ठाकुर जी हैं, उसके बाद प्रभुपाद की गुरु परंपरा है, प्रभुपाद हैं और उनके शिष्य हैं। सो इट्स अ लाइक अ चेन। वे उनके शब्दों तथा कार्यों से पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती थी। जिस प्रकार कृष्ण असीम है, उसी प्रकार कृष्ण के परम प्रिय सखा शील प्रभुपाद कृष्ण की असीम सेवा की मांग के अधिकारी थे। कृष्ण की सेवा में कोई भी कार्यक्रम असंभव ना था। प्रभुपाद कहा करते थे कि जो असंभव, इम्पॉसिबल, कि आई कैन नॉट डू इट, ये जो कार्य है, ये शब्द तो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, जो ये कहते हैं कि ना, आई कैन नॉट डू दिस वन, इट इज नॉट पॉसिबल। किंतु जब प्रभुपाद ने पंडाल उत्सव संबंधी अपनी योजना उद्घाटित की
तो भक्तों को भक्त एकदम से डिस्करेज। जब उन्होंने अपना पंडाल के उत्सव संबंधी अपनी योजना उद्घाटित की तो भक्तों को एकदम से वो लोग एकदम सोचने लगे कि इतना धन कैसे एकत्रित हो पाएगा, वे इतना विशाल, पहले तो सबसे पहले पंडाल खड़ा कैसे करेंगे, इतना भोजन कहाँ से आएगा और कौन पकाएगा। प्रभुपाद को उनके संदेहों पर हंसी आ रही थी। हाँ, उन्होंने कहा तुम सब अमेरिकन्स हो, अतः तुम्हारे अमेरिकन होने से क्या लाभ अगर तुम लोग कुछ आश्चर्यचकित ना कर सको, कि तुम लोगों को सब अरेंज करना पड़ेगा लेकिन कुछ तुम ढंग का कुछ डिफरेंट होकर तुम करो, प्रभुपाद ने कहा। और ये प्रोग्राम 11 डेज तक कंसेक्यूटिवली होना था। प्रभुपाद ने कहा बंबई का पंडाल अमेरिकी कार्यकुशलता को भारत की आध्यात्मिकता से जोड़ने का सही तरीका होगा। उन्होंने कहा जैसे एक अंधे तथा एक लंगड़े व्यक्ति का उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर वो अलग अलग रहें तो अंधा भी कुछ नहीं कर सकता और लंगड़ा भी नहीं कुछ कर सकता, किंतु यदि दोनों सहयोग करें, यदि अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा ले तथा लंगड़ा व्यक्ति मार्गदर्शन करे तो दोनों ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। भौतिकवाद तथा अज्ञानता के कारण, क्योंकि मटेरियलिज्म और जो इग्नोरेंस है उसके कारण अमेरिका जो है वो ब्लाइंड है, अंधा है, और भारत विदेशी आक्रमणों की वजह से, गरीबी की वजह से तथा वैदिक ज्ञान की गलत व्याख्या होने के कारण भारत जो है वो पंगु हो गया है, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। अमेरिका के पास अगर टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है और पैसा है, तो भारत के पास आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो कृष्ण भावना आंदोलन जो है, अगर ये दोनों शक्तियों को मिलाकर अगर विश्व को हम ऊपर उठा सके तो इसमें क्या बुराई है। और बंबई का ये पंडाल उत्सव एक व्यवहारिक संप्रयोग होगा कि हम देखेंगे कि कैसे व्यवहारिक होगा, कि लेट्स सी कि कैसे लोगों का रिस्पांस आता है। तो प्रभुपाद ने सारे काम जो थे एलोकेट कर दिए। अभी आप देखो, जो आकाशगंगा फ्लैट बिल्डिंग में जो 3,000 रुपए का महीने का किराए का फ्लैट है, उसके लिए पता नहीं है कि 3,000 कहाँ से आने हैं, और 11 दिन का ये कार्यक्रम होने वाला है। प्रभुपाद ने सबों को काम बांट दिया। श्याम सुंदर को बांटा एडवर्टाइज करने का, प्रचार कार्य का। तमाल कृष्ण को बोला कि तुम पंडाल व्यवस्था के लिए तुम फंड रेज करो। गिरिराज को धन संग्रह के लिए कि तुम फाइनेंस के लिए, उसमें गिरिराज को बोला। मधु द्विष को मंच पर के कार्यक्रमों का कार्यभार निश्चित कर दिया कि स्टेज तुम बनाओगे और इस तरह से कहेंगे। श्याम सुंदर ने प्रभुपाद की गैंडे का शिकार विचारधारा के अनुसार सड़कों के आर पार बड़े बड़े पोस्टर तथा झंडे लगवाकर बड़े पैमाने पर प्रचार कार्य की व्यवस्था प्रारंभ कर दी और ये घोषित कर दिया कि श्री कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद भगवत विज्ञान पर इंग्लिश में बोलेंगे। प्रसाद वितरण तथा भजन गायन की अगुवाई उनके अमेरिकन तथा यूरोपियन भक्तगण करेंगे। ये हरे कृष्ण उत्सव 25 मार्च से 4 अप्रैल तक क्रॉस मैदान में होगा। गिरिराज ने बताया कि श्रील प्रभुपाद ने बंबई में तूफान मचा दिया। सारा शहर हरे कृष्ण उत्सव के विषय में अत्यधिक उत्तेजित था कि होने क्या वाला है। बंबई के प्राय सभी प्रमुख भागों में झंडे लगे थे, सभी दीवारों पर पोस्टर चिपके हुए थे और हर दीवार पर कई कई पोस्टर थे। समाचार पत्रों में भी विशाल विज्ञापन दिया गया जिसमें विश्व गोलोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद का सुंदर चित्र था और लिखा था भगवत धर्म संबंधी प्रवचन, हरे कृष्ण उत्सव, भक्ति संप्रदाय के विश्व धर्म उपदेशक श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी श्री भक्तिवेदांत स्वामी। दिन प्रतिदिन नया जोश सब में भक्तों में बढ़ रहा था और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा नया घटित हो जाता जिससे सबका उत्साह बढ़ जाता।
अंत में आखिरी 2 दिनों में हमें विक्टोरिया ट्रेन स्टेशन पर एक विशाल विज्ञापन का बोर्ड मिल गया, जो एडवर्टाइज साइन बोर्ड्स होते हैं वो मिल गया, जो पुरानी बंबई का सबसे बिजी प्लेस था। तब तक सभी लोग उत्सव से भली भांति परिचित हो चुके थे और जानते थे कि ये कहाँ होने वाला है। इस विज्ञापन बोर्ड की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें बड़े बड़े अक्षरों में हरे कृष्णा ऊपर लिखा हुआ था। तब तक सबको पता चल चुका था, अतः हरे कृष्ण ये 2 बड़े बड़े शब्द ही काफी थे। तब श्याम सुंदर ने एक हीलियम पूरित बड़े गुब्बारों की व्यवस्था की, जिसमें हीलियम भरा रहता है, जिसे क्रॉस मैदान से एक लंबी रस्सी से बांध दिया गया था। ये बैलून शहर के ऊपर मंडराता रहता और इस गुब्बारे से लटकती पूंछ में लिखा था हरे कृष्ण उत्सव। ये वास्तविक अमेरिकन सूझबूझ, उत्साह तथा गतिशीलता थी। पंडाल में संध्या समय प्रभुपाद का आगमन अत्यंत उत्कंठा का विषय होता। वे व्यास आसन पर आसीन होते, नन्ही सरस्वती आती, उन्हें माला पहनाती और जनसमूह करताल ध्वनि करता। अतः वे बोलना प्रारंभ कर देते और उनकी आवाज माइक के ऊपर और स्पीकर्स के ऊपर सब सुनाई देती। उनके पहले व्याख्यान का विषय था, जो पहला दिन उन्होंने लेक्चर दिया, कि वर्तमान सभ्यता असफल रही है, कि जिस तरह हम जी रहे हैं, हमारा सिविलाइजेशन जैसे चल रही है और कल्चर है, ये एक असफल है कि हम वी आर लिविंग सो मैकेनिकली एंड वी आर नॉट हैविंग एनी होप फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ अवर और पर्पस फॉर अवर लाइफ। और हरे कृष्ण भक्ति ही एकमात्र आशा है, कि कृष्ण भक्ति जो है दैट इज द ओनली होप इन द लाइफ। सो दिस वाज द पर्पस, दिस वाज द टॉपिक ऑफ द डे। गिरिराज कहते हैं, प्रभुपाद बंबई वासियों को पूरी शक्ति से धर्म उपदेश दे रहे थे और प्रत्येक संध्या पंडाल में 20,000 तक लोग एकत्रित हो रहे थे। प्रभुपाद अत्यंत बलपूर्वक उपदेश देते और लोगों को धार्मिक नियमों के पालन पर बल देते। उन्हें ज्ञात था कि ये लोग हिंदू होकर भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे इतना जोरदार बोलते थे कि मुझे ज्ञात था कि वे जो कुछ कह रहे हैं उसको स्वीकार करना अनेक श्रोताओं के लिए कठिन है, क्योंकि जो भारतीय हैं एक ऐसी इजी गोइंग लाइफ के साथ एडजस्ट हो चुके हैं कि वो उनके धर्म नियम पालन करना बहुत मुश्किल है। तो उस समय मैं सोच रहा था कि यदि प्रभुपाद श्रोताओं की अगर उनको चापलूसी करना चाहते, जैसे बटरिंग करके उनको या अपने नियमों में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अगर ले आए, तो वो चाहे तो थोड़ा सा चेंज करके भी उनको बता सकते हैं, टू अट्रैक्ट मोर क्राउड एंड टू अट्रैक्ट मोर डिसाइपल्स। पर उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। लाखों लोग उनके अनुयायी बन सकते थे, किंतु चूंकि वे बिना समझौता किए निर्भीक बोल रहे थे, ही वाज सो फेयरलेस, अतः अनेक श्रोता इसे अच्छा नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उससे उनकी इंद्रिय तुष्टि, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो भावना थी तथा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं इसके लिए, कि अब देखिए धर्म जो है हमारे हिसाब से, भारतीय सभ्यता के हिसाब से, धर्म हमारी रसोई से शुरू होता है, स्वच्छता से शुरू होता है, शुचिता से, पवित्रता से शुरू होता है, क्योंकि हमारे सब ग्रंथों में लिखा है कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना, कि इस तरह से हम मानते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाएं तो हम रसोई में उतनी शुद्धता भी नहीं कर सकते, है ना। तो क्या रहता है कि हम कोई भी जो काम करते हैं उसका रिएक्शन हमें, उसका फल, किसी भी कर्म का फल हमें फेस करना पड़ता है। जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो उसमें हमें कर्म का फल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमने सारा का सारे जो काम है वो हमने भगवान के लिए किया है, तो वो हम उसके कर्म के फल से बच गए।
कितनी बड़ी बात है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं। और भगवान के लिए करने से उसमें स्वच्छता आएगी, शुचिता आएगी, उसमें पवित्रता आएगी, उसमें सात्विकता आएगी, और एनर्जी लेवल जो आएगा उसमें, वो सबका शुद्धिकरण वो होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम बॉम्बे के हिसाब से वहां का लाइफस्टाइल देखें या कहीं और भी इंडिया में कहीं भी देखें, तो हम कितना का रसोई में पवित्रता, हमारे घरों में जो तो वैष्णव घर हैं, जो दीक्षित लोग हैं, वो अच्छे से कड़ाई से पालन करते हैं। हमारे राधा रमणीय तो बहुत ही जो स्टैंडर्ड्स हैं पवित्रता के बहुत हाई हैं। हमारे महर्षि तो इतना कहते हैं कि अगर एक शेल्फ के ऊपर कुकिंग हो रही है, यहाँ पर अगर प्रसादी आ गया है तो ये सारा प्रसादी हो गया है। तो आपको वो चीज उसको सेपरेट रखना चाहिए, प्रसादी चीजें अलग रखनी चाहिए। प्रसादी और अमनिया में फर्क रहता है। अमनिया जिसमें हमारा मन नहीं गया, जो अभी तक भगवान को ऑफर नहीं हुआ, और प्रसादी जो ऑलरेडी विच इज अ ब्लेसिंग। सो वी कैन नॉट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। अगर प्रभुपाद चाहते तो ये जो चीजें थी उसको वो फ्लेक्सिबल करके, थोड़ा लीनियंसी करके कि ठीक है कि आप अपने काम भी करते जाओ, दीक्षा भी अगर आप ले लो तो भी अच्छा है। लेकिन प्रभुपाद ने किसी के साथ उनको समझौता नहीं किया। उन्होंने, अब देखो ना ये बात है, क्योंकि इससे उनकी इंद्रिय तुष्टि की भावना को ठेस पहुंच रही थी, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी बनाया खाया, कैसे भी खाया, बाहर से खाया या पवित्र अपवित्र कैसे भी करके खाया। लेकिन जो रसोई से धर्म जो है हमारा, वो रसोई से ही शुरू होता है। और जब तक रसोई में पवित्रता नहीं आएगी तब तक हमारी इंद्रियों की जो मार्जन है, जो एक हम जैसे बोले चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारा चित्त का जो दर्पण है उसका मार्जन होता है। श्रवण हम करते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों का जो मार्जन है वो भोजन जो प्रसाद बन चुका है उससे होता है। तो प्रभुपाद किसी के लिए भी अपने रूल्स बदलने के लिए तैयार नहीं थे। वस्तुतः लोग प्रभुपाद तथा इस्कॉन के दीवाने हो रहे थे। एक दिन रात्रि में उन्होंने क्या कहा, रोज तो ऐसे हो रहा था, लेकिन एक दिन उन्होंने क्या कहा, अब प्रभुपाद ने उनको एकदम से चैलेंज किया था कि यू ब्रिंग योर टेक्नोलॉजी। अब देखो ये 70s की बातें हैं ये सारी की सारी। और तब उन्होंने कैसे किया कि स्लाइड शो दिखाया वहां पर कि लोग प्रभुपाद तथा इस्कॉन के दीवाने हो रहे थे। एक दिन रात्रि में हमने सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा की स्लाइड दिखलाई तो श्रोता पगला उठे कि जिस तरह से वहां पे अमेरिकन लेडीज नृत्य करती हुई, और हमारी जो सारे के सारे सैन फ्रांसिस्को में जो रथ यात्रा हुई, सब हुआ, इतना सुंदर नृत्य करते हुए हुई। तो उन लोगों को लगा हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, और हम लोग भारतीय होके हम ये सब चीजें तो हमने कभी सोची भी नहीं है। अब रथ यात्रा तो होती है, लेकिन कहाँ होती है? जगन्नाथपुरी में होती है। उसको कई दर्शन करते हैं अब टीवी के माध्यम से, तो हम सब कर पाते हैं, लेकिन उस जमाने में तो नहीं कोई कर पाता था। लेकिन वो बड़े हैरान हुए कि हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, देखो विदेश में उसका कितना प्रचार हो गया है कि लोग जगन्नाथ जी को समझ रहे हैं और हम लोगों को उनकी भूमिका भी नहीं पता है। तो लोग पगला उठे जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा की स्लाइड्स देखी। 10,000 लोगों के समक्ष प्रभुपाद ने घोषित किया कि अगर हम चाहें, आप चाहें, तो हम बंबई में भी ऐसी जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन करेंगे। तो लोगों में एकदम से वाह वाह उत्साह आ गया कि जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करेंगे। तो सारे लोग वाह वाह करने लगे। दिन प्रतिदिन पंडाल उत्सव सफल बनता रहा कि जितने लोग रोज आते थे वो अगले दिन और लोगों को लेकर आते थे। इसमें बंबई के बड़े से बड़े नागरिक आए और अत्यधिक प्रभावित आए। श्वेत वेशभूषा में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस जो एक फैमिलीज आती थी, व्यापारी गण तथा उनकी सुसज्जित पत्नियां भी संकीर्तन में शामिल हुईं। लाखों बंबई वासियों के लिए बंबई के क्रॉस मैदान में आकर पंडाल कार्यक्रम में सम्मिलित होना बहुत सफलदायक रहा। कुछ लोग भाषण को सुनते और भक्ति के विषय में जिज्ञासा करते,
कुछ लोग मात्र सब दर्शन करने के लिए आते कि क्या सब हो रहा है, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते, या किन्हीं लोगों को कीर्तन अच्छा लगता तो उस करने आते। कुछ भी हो, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तथा हरे कृष्ण भक्तगण शहरी जीवन में नूतनता बढ़ाने वाले थे कि ये एक ऐसा उत्सव था जिसने पूरी के पूरे बॉम्बे में एकदम से शहर में पूरी रौनक आ गई थी कि 11 दिन का ये उत्सव चलने वाला है। तो ये बम्बई की सबसे बड़ी सार्वजनिक जो पब्लिकली ये सब हुआ घटना थी। एक दिन संध्या समय प्रभुपाद ने हजारों लोगों के समक्ष वैदिक विवाह संस्कार तथा एक दीक्षा संपन्न कराई। उसी पंडाल में उन्होंने दीक्षा एक संपन्न कराई और विवाह भी करवाया, और वैदिक रीति से जैसे वो वहां पे अमेरिका में कराते रहे, तो उन्होंने ये विवाह स्वीडन के रहने वाले स्वीडन वासी वेगवान उनका जो शिष्य था तथा ऑस्ट्रेलियन जो उनकी शिष्या थी पद्मावती दासी, उनका ब्याह कराया। तो वो जो कपल को देखे सारे लोग पगला उठे कि इतने सुंदर उन्होंने सारे श्रोताओं को मुग्ध कर लिया। वो जो पद्मावती थी उन्होंने जरीदार लाल साड़ी तथा नाक की बाली सहित वो जो भारतीय आभूषण उन्होंने पहने तो कितनी वो सुंदर लग रही थी। और पुरुष वेगवान जो स्वीडन का था वो उन्होंने धोती और कुर्ता पहन रखा था और उसका शेवन हेड था। इस अवसर पर 6 ब्रह्मचारियों को भी दीक्षित किया गया। तो ये सब पब्लिकली हुआ सारा का सारा वहां पे। तो श्रोता गिराज लिखते हैं, श्रोता अत्यंत प्रभावित हुए, दे वर इम्प्रेस्ड विद द लाइफस्टाइल, और अपने धर्म को बाहर के लोगों के द्वारा इतनी एक्सेप्टेंस देखकर उन्हें अपने ऊपर गर्व हो रहा था, लेकिन अभी भी उनमें कमिटमेंट नहीं आ रही थी उनमें इस तरह से। तो श्रोता अत्यंत प्रभावित थे। पहले तो वे सब विदेशी भक्तों तथा साधुओं को देखकर आश्चर्यचकित थे, फिर उनको दीक्षित किया जाना और उससे भी बढ़कर हजारों लोगों के समक्ष उनका विवाहित होना, ये सब रोमांचक था। अब जब श्रील प्रभुपाद ने उस लड़के तथा लड़की को पति पत्नी बनाया तो संस्कार के समय उन्होंने उल्लेख किया कि ये मेरी शिष्या ऑस्ट्रेलिया की है और लड़का जो है वेगवान ये स्वीडन का है। फिर उन्होंने बताया जब हम ऐसे देश के साथ देश जोड़ते हैं और धर्म के साथ धर्म को हम लेकर आते हैं, यही तो संयुक्त राष्ट्र है। यही तो बात है कि जो हम अच्छी चीजें हैं हम वहां से अपना रहे हैं और जो हमारा धर्म है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये बॉम्बे में जो 11 डेज का प्रोग्राम हुआ था बहुत सक्सेसफुल रहा। और फिर मई 1971 में प्रभुपाद ने विस्तृत विश्व भ्रमण की तैयारियां की। उनको लगा कि नहीं, अब मुझे फिर से बाहर जाकर देखना चाहिए वहां पर सब कैसा चल रहा है। यद्यपि उनका कार्यक्रम अनिश्चित था, किंतु उनकी सामान्य योजना ये थी कि कुछ महीनों तक दूर दूर तक यात्रा की जाए। पहले के उनका मन था कि मैं बाहर की तरफ होके आऊं जहां पर मैं नहीं ट्रैवल किया, और फिर धीरे धीरे अमेरिका होते हुए फिर इंडिया वापस आ जाऊं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया तथा मलेशिया में अपने शिष्य भेजे हुए थे। पहले वहां पे छोटे छोटे वो काम कर रहे थे, पर वे उनको वहां जाकर थोड़ा उत्साहित करना चाहते थे, उनके कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे और वे उनसे मिलना चाहते थे। वे मॉस्को भी जाना चाहते थे और सोवियत सरकार से अनुमति पत्र की प्रतीक्षा में थे। जिस तरह उन्होंने अमेरिका में प्रमुख नगरों में जाकर धर्मोपदेश करके तथा फिर वहां अपने श्रद्धालु शिष्यों को बैठाकर अपने आंदोलन का प्रसार किया था, उसी प्रकार वे सारे विश्व को अपना कार्य क्षेत्र बनाना चाह रहे थे कि वो एक एक कंट्री में उनके मेन कैपिटल टाउन्स में अपना छोटे छोटे कोई सेंटर खोलना चाहते थे कि कहाँ कहाँ जा जाकर वो वहां पर कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद की अभी ऐसी अवस्था नहीं है कि जैसे वो अमेरिका अकेले गए थे तो वो हर जगह अकेले जा सकते हैं। तो उनके साथ श्याम सुंदर यूजुअली रहते हैं या एक दो शिष्य उनके साथ रहते ही रहते हैं। अच्छा, तो सिडनी गए प्रभुपाद मई 1971 में। सिडनी के भक्त प्रभुपाद के आगमन के लिए तैयारी नहीं थे। सिडनी में बहुत अच्छा, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड शो वहां पर, और हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया अभी नहीं ऐसे होकर आए।
तो वो प्रभुपाद के आगमन के लिए तैयार नहीं थे। पहले के एक उनको टेलीग्राम में सूचित किया गया कि प्रभुपाद आ रहे हैं, किंतु बाद के टेलीग्राम में लिखा गया कि वो नहीं आ रहे हैं। फिर तीसरा टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि ऑस्ट्रेलियन जो जीबीसी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो बलिमर्दन हैं, वो आ रहे हैं। और जब फोर्थ टेलीग्राम आया कि अमुक तिथि को अमुक उड़ान से आ रहे हैं, तो भक्तों ने सोचा कि ये जो टेलीग्राम है वो बलिमर्दन के लिए है, जो इस तरह का जोनल सेक्रेटरी है, जीबीसी है, वो प्रभुपाद के लिए नहीं है। भक्तों ने एक छोटी सी माला ले ली और एयरपोर्ट पर मिलने गए, परंतु जब ही कस्टम्स के दरवाजे खुले तो उन्होंने देखा कि साक्षात प्रभुपाद आ रहे हैं, तो एकदम से सब सरप्राइज्ड हो गए। वे बाएं हाथ में श्वेत रंग की अटैची और दाहिने हाथ में छड़ी लिए हुए थे। उन्होंने अपने कंधों पर श्वेत चादर डाल रखी थी। शील प्रभुपाद हवाई अड्डे पे प्रविष्ट हुए। जो वहां पर जर्नलिस्ट थे जो बलिमर्दन का इंटरव्यू लेने आए हुए थे, उन्होंने उत्साहपूर्वक वो आगे बढ़े और एक ने पूछा कि प्रभुपाद आप ऑस्ट्रेलिया मतलब किस पर्पज से आए हैं, क्या करने आए हैं। प्रभुपाद ने, जैसे कि वो हर जगह पे बताते थे, बहुत विनम्रता और धैर्य के साथ उत्तर दिया कि उन्होंने वैसे ही सर्वत्र भ्रमण किया है जैसे जिस प्रकार एक विक्रेता, जैसे एक बिजनेसमैन अपनी चीज को बेचने के लिए, उसकी मार्केट को जानने के लिए, मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, उसके लिए तो हर जगह जाता है, मैं भी वैसे ही हर कंट्री में जाता हूं। विक्रेता ग्राहकों की तलाश में रहता है, चाहे वो जहां भी हो, और प्रभुपाद भी ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की खोज में उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और घूम रहे हैं जो उनके संदेश को रिसीव कर सके। तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया आने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूं या मैं किसी और कंट्री में आया हूं। ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो धरती के ऊपर है, सीमांकन जो रेखाएं हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका है, ये कोई और कंट्री है, ये तो मैन मेड बाउंड्रीज हैं। भगवान कृष्ण ने सारी जगत को बनाया है। मैं नहीं समझता कि हम भारत या ऑस्ट्रेलिया या हम लोग आप लोगों से बिल्कुल अलग हैं। तो मैं अपने धर्म को बेचने आया हूं एंड आई वॉन्ट टू रिसीव सम इंटेलेक्चुअल्स, की मेरे को बुद्धिजीवी कोई मिले जो मेरी बात को सुनने वाले हों। प्रभुपाद ने देखा कि ये भक्तगण कृष्ण भक्ति के विषय में बहुत ही कम जानते थे, कि बहुत काम नहीं हुआ था यहां पर। उन्होंने आकर देखा शुरू शुरू में जो भक्त उपेंद्र, तो उन्होंने कहा कि शुरू शुरू में जो प्रभुपाद ने देखा कि उपेंद्र तथा बलिमर्दन ऑस्ट्रेलिया आए थे, उन्होंने केंद्र खोलकर उसे छोड़ रखा था वहां पर, कि बहुत कार्य नहीं हुआ था, वे शायद ही वहां आते रहे हों। कि इस तरह एक प्रकार से अनुभवहीन भक्तों से ही मंदिर भरा पूरा था, कि थी तो सही जगह लेकिन उसका बहुत कार्य नहीं हो रखा था। अच्छा, तो वहां मंदिर जो भरा पूरा तो था, लेकिन अनुभवहीन भक्त थे। चूंकि सिडनी का कोई भक्त भी ठीक से पहले भाषण ही नहीं दे पाता था, कि लेक्चर नहीं उनको करना आता था, अतः नित्य की कक्षाओं में उनके पास उपलब्ध प्रभुपाद की संक्षिप्त भगवत गीता यथारूप का ही वाचन होता था। किंतु प्रभुपाद में एकांत निष्ठा के कारण ये जो प्रशिक्षण, की उनको भी पहले ट्रेनिंग, अभी उनका दोष नहीं है, वो लोग खुद भी कितना प्रभुपाद के पास रहे हैं, कितना उन लोगों ने नॉलेज ग्रास्प किया है और उसको आगे कितना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो रोज ही भगवत गीता यथारूप पढ़ते थे जो प्रभुपाद की लिखी हुई थी, लेकिन उसकी बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या नहीं कर पाते थे। तो वे उन्हें तो ये उनको उनका जो प्रभुपाद ने उनको कम ट्रेनिंग के थी, जो वो उसको अगर ट्रेनिंग अच्छी हो जाए तो उसकी पूर्ति हो सकती थी। वे उन्हें ईश्वर के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने वाला विशुद्ध भक्त मानते थे, किंतु वे अनेक व्यवहारिक बातें नहीं जानते थे, कि उन्हें बहुत सी चीजें नहीं आती थी, जैसे कि भोजन पकाना। अब देखो ना, भोजन नहीं पकड़ा, डेटीज को ऑफर नहीं हो रहा, तो प्रसाद बंट नहीं रहा, तो शुद्धिकरण कैसे होगा?
तो ये चीजें सब जरूरी थी वहां पे भी। तो भाषण देना तथा अर्चा विग्रहों की पूजा करना, डेटी वर्शिपिंग के बारे में उन लोगों को बहुत नॉलेज नहीं थी। वे इतना ही जानते थे कि प्रभुपाद की इच्छा है कि हम सार्वजनिक रूप में हरे कृष्ण कीर्तन करें और सिडनी के लोगों में बैक टू गॉड हेड पत्रिका का वितरण करें, और इसे वो रोज करते थे। रोज कीर्तन होता था, मैगजीन बढ़ती थी और उनकी भगवत गीता से पढ़ा जाता था। वो लोगों को, थोड़े थोड़े लोगों को बांध कर रखे हुए थे, लेकिन बहुत प्रचार कार्य जो था वो बहुत आगे नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि वो इतनी डेडिकेशन से इतना भी कर रहे हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट कि इतना भी वो कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्की कभी कभी उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती, कि अरेस्ट भी हो जाते थे, क्योंकि हर जगह पे, हर कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है, हर तरह का रिस्पांस पॉजिटिव नहीं रहता। तो गिरफ्तारी के बावजूद भी वो संकीर्तन करते। उनकी निष्ठा प्रभुपाद के आदेशों में थी, केवल प्रशिक्षण का ही अभाव था कि दे नीडेड मोर ट्रेनिंग एंड मोर गाइडेंस कि कैसे वो आगे उनके मिशन को बढ़ा सके। लेकिन दे हैड डेडिकेशन, उनमें निष्ठा थी, श्रद्धा थी। वैभवी देवी दासी जो वहां पे थी, उन्होंने बताया कि प्रभुपाद अपने साथ जब भी अब आए तो राधा कृष्ण की मूर्तियों को लेकर आए, कि प्रभुपाद पहली बार आए तो वो लेकर आए। तो उन्होंने स्थापना की तथा उसी दिन शिष्यों को दीक्षा भी दी। पहले दीक्षा उत्सव हुआ, मंदिर में जो भी थे उन सबों को उन्होंने दीक्षा दी, कि जितने लोग रेगुलरली आ रहे थे उन सबको दीक्षा दी। यहां तक कि उस लड़के को भी जो 1 सप्ताह पूर्वक आया था और श्री कृष्ण भावनामृत से अभी अभी परिचित ही हुआ था, और ऐसे लोगों को भी जो मंदिर में नहीं रह रहे थे किंतु किसी प्रकार से भी वो मंदिर से संबंधित थे और आ रहे थे, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने उनको भी दीक्षा दी। वे चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में कृष्ण भावनामृत स्थापित हो, अतः उन्होंने हर एक को दीक्षित कर दिया। उन्होंने कई बातों में, तो अब देखो, अब इस्कॉन में जैसे फर्स्ट इनिशिएशन रहती है, सेकंड इनिशिएशन रहती है, उससे जो हायर होती है, हालांकि अभी तो बहुत मापदंड हैं कि हमें धीरे धीरे जब हमारे में इतनी योग्यता हो जाती है तो सेकंड इनिशिएशन होती है, थर्ड होती है। लेकिन प्रभुपाद ने उनके साथ ही एक के साथ कभी कभी किन्हीं लोगों को तो पहली फर्स्ट इनिशिएशन, प्रथम दीक्षा और द्वितीय शिक्षा भी दे दी, द्वितीय दीक्षा भी दे दी। क्यों? क्योंकि वहां पे अर्चा विग्रहों की अगर स्थापना होनी थी तो अर्चा विग्रहों को की सेवा के लिए कुछ ब्राह्मणों का भी तो होना वहां पे जरूरी था। तो ब्राह्मणी दीक्षा जो थी वो भी कुछ लोगों को प्रभुपाद को देनी पड़ी। तो प्रभुपाद समय के अभाव से और इस तरह से जितने उनको चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो प्रभुपाद सब चांस ले रहे हैं, प्रभुपाद सब ऐसे आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से। तो उन्होंने किंतु हम कुछ भी नहीं जानते थे, वैभवी देवी दासी बोली, यहां तक कि हम तैयार भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं कि सेकेंड इनिशिएशन भी कैसे होती है। अभी वेदी अभी पूरी नहीं हुई थी। प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि माला के लिए फूल गूंथने हैं, तुम जाओ और इसमें से हमें मूर्ति को पहनाना है। तो मैं फूल ढूंढने तथा धागा प्राप्त करके माला बनाने के प्रयास में इधर उधर भाग रही थी कि अभी हरे को तो माला बनानी आती कि कैसे भगवान के लिए माला बनाई जाती, क्योंकि ट्रेनिंग तो नहीं है उन लोगों को। तो इस तरह से वो कह रही कि मैं भाग रही थी धागा ढूंढने के लिए और फूल ढूंढने के लिए। यही हाल जनेऊ का था। अभी जब ब्राह्मणी दीक्षा होनी है तो जनेऊ था ही नहीं। ब्राह्मण दीक्षा के समय प्रभुपाद जनेऊ देते थे, किंतु कोई वहां पे ये नहीं जानता था कि वास्तव में जनेऊ होता क्या है। अतः मुझे दौड़ कर कुछ रस्सी खरीदनी पड़ी। जब प्रभुपाद लोगों को दीक्षा दे रहे थे तो मैं बैठे बैठे बलि मर्दन के द्वारा उतारे गए जनेऊ को देख देख कर जनेऊ बना रही थी, कि जो बलि मर्दन ने जनेऊ जो पहना हुआ था उसको कॉपी करके कि वो ये कैसा जनेऊ होता है, किस तरह का थ्रेड चाहिए, उसको देखकर मैं जनेऊ बना रही थी। तो मैंने 5 बना लिए और अब मेरी बारी थी, क्योंकि 5 ब्राह्मणी दीक्षा होनी थी और 1 मेरी होनी थी। तो यज्ञ के पश्चात तथा प्रभुपाद के उस कमरे में जहां मुझे गायत्री मंत्र दिया गया था, निकलने के बाद अन्य भक्तों ने कहा, अब तुम ब्राह्मण हो अतः तुम्हें भी जनेऊ धारण करना है। उन्होंने मुझसे भी 1 जनेऊ लेने को कहा, किंतु मैंने नहीं लिया,
क्योंकि किसी ने बाद में मुझसे कहा कि स्त्रियां जनेऊ नहीं पहनती, क्योंकि हम अधिक नहीं जानते थे कि अभी दीज आर बेसिक थिंग्स। हालांकि मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को तो भारत में भी नहीं पता होता होगा कि जनेऊ क्या चीज होती है, जो आज की अगर हम पीढ़ी की बात करें। लेकिन जो पुराने जमाने में लोग थे उन लोगों को ये सब बातें पता रहती थी। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है कि जनेऊ, उपनयन संस्कार ये जैसे रहता है, ये सब संस्कार हुआ करते थे। तो प्रभुपाद अपने द्वारा स्थापित राधा कृष्ण की मूर्तियों के समक्ष हाथ जोड़े खड़े थे। सिडनी में अभी प्रभुपाद ने 1 हफ्ता वहां पे रहे हैं सिडनी में। उन्होंने थोड़ा थोड़ा उनको ट्रेनिंग दी है, उनको गाइड किया है, और विग्रहों की स्थापना हुई है, दीक्षा हुई है, कुछ ब्राह्मणी दीक्षा हुई है, और अब प्रभुपाद 1 हफ्ते के बाद वहां से चल रहे हैं, सब कुछ वहीं पर छोड़कर कि उनका कार्य उनको आगे भी बढ़ाना है। सिडनी में 1 सप्ताह से भी कम रहकर वे विदा ले रहे थे। वे जानते थे कि यहाँ के भक्त राधा तथा कृष्ण की पूजा के लिए एक जो डिजायर्ड प्लेटफॉर्म होता है या डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो नहीं है, वो नहीं है, वांछित स्तर को प्राप्त नहीं है। वे जान रहे थे कि राधा कृष्ण की पूजा का भार नव दीक्षित भक्तों के हाथ सौंपकर वे मुसीबत मोल ले रहे हैं। कि उनको लग रहा था कि पता नहीं कैसा हो रहा है, ये लोग कैसे भोग करेंगे, ये लोग कैसे ठाकुर जी को ड्रेसअप करेंगे। लेकिन आज आप मानो जो इस्कॉन की ड्रेसिंग है एवरीवेयर, जो ठाकुर जी की विग्रहों की ड्रेसिंग डेटीज की है, दुनिया उसको फॉलो करती है, सब भक्त फॉलो करते हैं जितने प्रीति पूर्वक। वही है ना कि कोई किसी देश की अच्छी बात, किसी में कोई कलर सिलेक्शन में आ गया, पेस्टल कलर्स आ गए, सुंदर सुंदर कॉम्बिनेशन आ गए, बीड वर्क आ गया, गार्लैंड्स का नया स्टाइल आ गया, तो अच्छी अच्छी चीजें सारी की सारी जो हैं, तो हमने कितना कुछ आपस में हर देश से सीखा है। तो फिर क्या हो गया, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो गया ना, कि हम एक धारा को, हम ये ओपनली सब चीजों को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, ठाकुर को अच्छे से श्रृंगार करना। उसमें ये नहीं है कि हमारे में तो ऐसा होता है, हमारे में तो ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब प्रभुपाद ने पहल उन लोगों को ये सब बातें दी, तो प्रभुपाद का कैसे था, 1 हफ्ता में उन्होंने इंस्टॉलेशन करी। तो वो कह रहे थे कि मुझे लग रहा था मैं मुसीबत मोल ले रहा हूं, किंतु अधिकृत आचार्य तथा भगवान चैतन्य के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जहां कहीं भी कृष्ण भावनामृत जड़ें जमा सकें उसे स्थापित करना था। उन्हें लगता था मुझे और भी कार्य करने हैं, मैं इतना जड़ें यहां जमा जाऊं, फिर हम बाद में देखेंगे। फिर बाद में तभी प्रभुपाद कितना कंट्रीज को बार बार इतना उन्होंने ट्रेवल किया, क्योंकि उनको अपने जैसे छोटे पौधे होते हैं तो उसकी रखवाली के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे सिखाने के लिए जाना पड़ता था हर जगह के ऊपर। तो प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जहां कहीं भी हो कृष्ण भावनामृत की जड़ें जमा सकें उसको स्थापित करना था। और क्यों, विश्व को इसकी नितांत आवश्यकता थी, बहुत जरूरत थी इस समय। यदि उनके शिष्य उनके द्वारा बताई गई विधि का, उनको बस यही था कि तुमको मैंने जो बताना था मैंने बता दिया है, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम सब सीखते जाओगे, तुम्हें ठाकुर जी अपने आप प्रेरणा देंगे। और क्या था वो? कीर्तन करना, जप करना, श्रवण करना, और सब जो विधियां विधान मैंने तुम्हें दिए हैं, जो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल्स बताए हैं, उसका पालन करोगे, अनुसरण करते रहोगे तो शीघ्र ही पवित्र होते जाओगे। अब बताइए, इसमें से कुछ मुश्किल है कोई? लेकिन एक कमिटमेंट जरूर है कि श्रवण करना, कथा जैसे सुनना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, जप करना, और एक शुद्धि से विधि विधानों का पालन करना। तो उसी से हम वी स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, उन्नति करते 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 करते। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक गुरु की एक कृपा जुड़ जाती है। और एक बहुत सुंदर बात है कि
मैं समझती हूँ कि अगर इफ यू वांट टू डू एनीथिंग सीरियसली एंड सिंसियरली, अगर हमारे में ईमानदारी है, ऑनेस्टली हम कुछ करना चाहते हैं, तो दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। हमें मार्गदर्शन अपने आप, या तो कोई इस तरह का हिसाब बन जाता है कि आपके जीवन में कोई आ जाता है आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने के लिए। आपको संग ऐसा मिल जाता है, आपको गुरु मिल जाते हैं, आपको वही ग्रंथ जो आपके घर में कितने सालों से पढ़ा है वही आपको आकर आपका मार्गदर्शन कर लेता है। और यू कम अक्रॉस, इफ योर एफर्ट्स एंड योर हार्ट इज सिंसियर टुवर्ड्स योर गोल, तो वो आपको, हमारी सिंसेरिटी, हमारी ईमानदारी को देखकर भगवान धीरे 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 धीरे, अगर हम छल कपट कर रहे हैं तो वो उसकी बात तो हम गणना कहीं है ही नहीं, लेकिन अगर हम सिंसियर हैं तो ये चीजें आ सकती, ये धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस, हमें खुद ही नहीं पता लगता कि हम लोग कितनी प्रोग्रेस, कितनी उन्नति कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें अपने आप प्रेरणा होती जाती है, क्योंकि भगवान वहां बैठे हैं हमें गाइड करने के लिए। तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि कीर्तन, श्रवण और विधि विधान और जप का अगर तुम पालन करोगे तो तुम शीघ्र ही पवित्र होते जाओगे, और तुम्हें ठाकुर जी तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आगे बढ़ाते जाएंगे। उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि यद्यपि भौतिक जीवन में मनुष्य को जब भी न्यायाधीश बनता है, जो बड़ा होता है, जज होता है, उसकी कुर्सी के पर बैठने से पहले उसे बेसिक लॉ तो करनी पड़ती है ना। उसको वकील भी तो बनना पड़ता है, लॉयर भी तो बनना पड़ता है, वो सीधा जज तो नहीं बन जाता। किंतु कृष्ण भावना अमृत में पहले भक्त की बेंच के ऊपर बैठकर उसको हम ब्राह्मण बनने देते हैं, कि पहले हम एक कैटेगरी में आते हैं कि हमने ब्राह्मण मीन्स जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण। जो ये सारे के सारा जो हम करते हैं, श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर कि मैं क्षत्रिय हूं जन्म से या मैं कुछ भी हूं, लेकिन अगर मैं ये जप कर रही हूं, मैं ये ठाकुर जी की सेवा कर रही हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि मेरा कर्म क्या कहता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो बाद में पवित्र नाम तथा गुरु की कृपा से वो स्वयं योग्य बनता जाता है। किंतु सिडनी के भक्त जो थे वो अधकचरे थे कि उनको अभी प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग नहीं थी, दे नीडेड मोर टाइम। अतः प्रभुपाद ने राधा गोपीनाथ से विशेष आग्रह किया। राधा गोपीनाथ को जहां सिडनी में उन्होंने इंस्टॉल किया, वहां पर उनकी स्थापना की, तो उनको प्रभुपाद जाते जाते क्या बोल के जा रहे हैं, गोपीनाथ, श्री राधा रानी गोपीनाथ, मैं तुम्हें मलेच्छों के हाथ में सौंप के जा रहा हूं कि यहाँ पे जो ये लोग हैं, भक्त लोग हैं, अधकचरे हैं। ओके, जो तो दीक्षित हैं वो सब कुछ अच्छे से करेंगे, लेकिन हरे को वो हर जगह तो नहीं ना पहुंच सकते। लेकिन बहुत सी जो और भी लोग वहां पे संबंधित थे, लेकिन बहुत लोग तो इतना उनको ट्रेनिंग नहीं थी। हरे को तो प्रभुपाद का सानिध्य या इतनी क्लोजनेस नहीं मिली ना थी सबको। तो प्रभुपाद कहते हैं, राधा गोपीनाथ, अब मैं तुम्हें मलेच्छों के हाथ सौंपे जा रहा हूं। मैं इनका जिम्मा नहीं ले सकता कि ये कुछ गड़बड़ करें, तो मैं नहीं इनका जिम्मा ले सकता, लेकिन तुम्हारा जिम्मा मैं ले सकता हूं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूं। ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब ये जो प्रभुपाद ने कहा, ये क्यों कहा, जीवेर दया कृपा की वश से होकर बोला ना कि मैं तुम्हारे कार्य के लिए आगे आया हूं। अब तुम ही अपने इन बालक तथा बालिकाओं का मार्गदर्शन करना। तुम यहां बड़े हो, ये तुम्हारा मंदिर है, ये तुम्हारे भोग राग की व्यवस्था कर रहे हैं, तुम इनकी निष्ठा देखना, तुम इनका समर्पण देखना कि डेडिकेशन अगर आएगी, अगर उनकी सिंसेरिटी आएगी, तो वही हुआ ना, रास्ते अपने आप धीरे धीरे खुलते जाते हैं। अब तुम ही इन अपने बालकों तथा बालिकाओं का मार्गदर्शन करना और उन्हें बुद्धि प्रदान करना, उन्हें सब बताना, अच्छे से बताना कि कैसे वो तुम्हारी सेवा करें, और जिससे वो तुम उत्तम विधि से तुम्हारी पूजा कर सके। और पर्पस क्या है प्रभुपाद का, कि ठाकुर की पूजा अच्छी रीति से हो जाए, उनके अच्छे से भोग हो जाए, उनकी अच्छे रीति से सारे कार्य हो पाए, उनके उत्सव अच्छे से मन पाए। तो पिवट कौन है, ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी अपने कार्य तो अपने आप सिद्ध करा ही लेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद गोपीनाथ को सारा जिम्मा देकर सिडनी से प्रभुपाद अगले प्लेस के लिए, अगले मॉस्को वो जा रहे हैं, वहां के लिए वो चल पड़े हैं।
तो प्रभुपाद अब सिडनी से होकर मॉस्को गए। सो इट वाज जून 1971। प्रभुपाद, उनके सचिव जो उनके साथ थे, उनके सेवक और कस्टम्स पे और इमिग्रेशन से सरलता पूर्वक निपट गए, और सरकारी जो गवर्नमेंट का यात्री गाइड था उन्हें वो कार में होटल नेशनल में लेकर गया। रेड स्क्वायर, लेनिन की मजार और क्रेमलिन के निकट का ये होटल अत्यंत महंगा था, लेकिन बहुत साधारण था, एकदम से ऑर्डिनरी सा था सारा का सारा। प्रभुपाद का कमरा अत्यंत अंधेरा तथा संकरा था, जिसमें मुश्किल से एक चारपाई तथा 2 कुर्सियों के लिए जगह थी। श्याम सुंदर तथा अरविंद, 2 शिष्य उनके साथ थे। श्याम सुंदर और अरविंद, उनका कमरा काफी दूर था, और प्रभुपाद ने निश्चय किया कि अरविंद उन्हीं के कमरे में आ जाए, ताकि उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि दूर था, और जिससे उनका कमरा और भी, क्योंकि पहले ही वो नैरो था, तो और कम जगह उनके पास हो गई। तो अरविंद ने होटल मैनेजर से बतलाया कि वे लोग होटल का सामान नहीं खाएंगे। अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, नई जगह पे जाकर वेजिटेरियन खाना ढूंढना ही मुश्किल होता है, तो उसके ऊपर शुद्धता से बना हो सब कुछ, और प्रभुपाद के लिए तो वे स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। पहले तो मैनेजर ने इनकार कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर बाद में जो मेड वहां पर काम करती थी, मेड का जो रसोई घर था, उसको इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई कि आप लोग यहाँ पर अपना खाना बना सकते हैं। जब ये समस्या हल हो गई, तो अगली समस्या आई कि ये भोजन जो इंडियन है, भारतीय भोजन, मिले कैसे। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बाहर भेजा। श्याम सुंदर को सड़क के पार एक दूध तथा मठे की दुकान मिली, किंतु बिना फल, तरकारी या चावल के ही उसे प्रभुपाद के पास आना पड़ा, क्योंकि प्रभुपाद ने उसे पुनः भेजा। अब अमेरिका प्रभुपाद गए थे, तो वो अपना दलिया थोड़ा लेकर, अपना थोड़ा थोड़ा सामान लेकर गए थे, और इस तरह से प्रभुपाद खुद स्ट्रगल करते थे। लेकिन श्याम सुंदर ने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पर मॉस्को में। तो वो प्रभुपाद ने उसे पुनः भेजा कि दूध और मठे से अकेले क्या होगा, तो तुम चावल या कोई हरी सब्जी लेकर आओ। प्रभुपाद ने उसे पुनः भेजा। इस बार श्याम सुंदर दिन भर बाहर रहा, और केवल कुछ उसको गोभियां मिली, फूल गोभी उसको मिली। दूसरे दिन प्रभुपाद ने उसे चावल लाने के लिए भेजा। जब कई घंटों के बाद वह चावल लेकर आया, तो प्रभुपाद ने देखा कि ये चावल अत्यंत कड़ा है, बहुत मोटा है, और उत्तरी कोरियन रद्दी किस्म का है। प्रभुपाद ने फल मंगवाए, तो श्याम सुंदर को शहर के भीतर मीलों जाना पड़ा, किंतु कुछ लाल चेरी ही हाथ लगी उसको, क्योंकि जहां भी वो जाता, सबसे बड़ा दुविधा ये हो जाती कि कुछ भी लेने के लिए, चीजें लेने के लिए बहुत लंबी क्यूज होती थी, लाइंस होती थी। और सामान्यतः ये जानकर कि ये यात्री है, उसे कोई अगली पंक्ति में ला खड़ा करता, लेकिन प्रत्येक वस्तु उन्हें कूपन से खरीदनी पड़ती, कि पहले टिकट कटाना पड़ता काउंटर पे, फिर उनको लाइनों में लगना पड़ता, फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम, फिर उसके बाद लाइनें धीरे धीरे बढ़ती। सो देयर वाज अ सिस्टम। तो प्रभुपाद अपने नैतिक कार्यक्रम का पालन करते हुए शांत तथा संयमित बने रहे। वे जल्दी उठते और अनुवाद करते। तब प्रातःकाल की ठंडी हवा में वे प्रायः वीरान सड़कों पे थोड़ा टहलने भी निकल जाते। वे केसरिया चादर ओढ़े जल्दी जल्दी डग भरते, और श्याम सुंदर कभी कभार उनके साथ जब होता तो उनकी फोटो लेने के लिए कभी कभी आगे उनके आ जाता। जब वे लेनिन के मकबरे के सामने से गुजरते, जो लेनिन का वहां पे मकबरा वहां पे था, तो पंक्ति बननी शुरू हो गई होती कि सवेरे सवेरे लोग उसको पूजा करने के लिए आते। तो वो एक दिन प्रातःकाल प्रभुपाद ने टीका की कि देखो, जरा देखो तो, कि ये जो लेनिन है जो मर गया है, और इसका मकबरा, यही इनका ईश्वर है। लोग शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानते, और ये शरीर को वास्तविक व्यक्ति समझते हैं, और इसके मकबरे की आकर पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद को उनके ऊपर दया आती कि अगर इनको ठाकुर के बारे में ज्ञान हो, ठाकुर के बारे में, अभी आप इस समय अगर हम देखें तो मुझे लगता है 70-80% जो डिवोटीज हों वृंदावन में, दे आर ऑल रशियन डिवोटीज।
70-80% जो हैं ज्यादा रशियन डिवोटीज हैं। लेकिन प्रभुपाद को कितना कठिन रहा उन लोगों को ट्रैक पे लेके आने के लिए, और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रभुपाद ने मेहनत की। तो वो कह रहे हैं कि लोग शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानते, रोज आकर सुबह सुबह पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं? मकबरे पे आकर खड़े हो जाते हैं। जो ग्रेव यार्ड है, तो ग्रेव के ऊपर आप उसकी कब्र पे आकर वो खड़े हो जाते हैं और उस पर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं और उससे प्रार्थना करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये उसके शरीर जो उसको दफना दिया गया है, ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा तो कब से छोड़ के इसको चली गई हुई है, वो तो है ही नहीं है इसमें। तो ये शरीर को वास्तविक व्यक्ति समझते हैं। तो प्रभुपाद को यातायात वहां पे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत, इट वॉज नॉट वेरी हैवी ट्रैफिक, बस कुछ ट्रॉलीज, साइकिल तथा अधिकांश पैदल यात्री वहां पे रहते। जब वे पुरानी अलंकृत इमारतों के बीच पहुंचते तो उन्होंने वृद्धा स्त्रियों को मोटे पाइप से सड़कें सींचते हुए देखकर कहा, ये अच्छी प्रथा है कि ऐसे सड़कें पाइपों से सुबह सुबह धोई जाती हैं। ऐसा लगा कि रूसी लोग अमेरिकन की अपेक्षा अधिक नियमित जीवन बिताते हैं, कि दे आर मोर डिसिप्लिन्ड। ये भोले भाले संयमी व्यक्ति मीन्स दे आर, क्योंकि जैसे हर ट्राइब का, हर जाति का, हर का, जैसे कंट्रीज का अपना अपना एक स्वभाव रहता है, कंट्री पीपल का हर एक का, तो उनका अपने आप में वो अमेरिकन से ज्यादा वो सेल्फ रेस्ट्रेंट है, संयमित है, और जिन्हें अमेरिका में बहुप्रचलित सुखवाद ने भ्रष्ट नहीं किया है, कि उनको मटेरियलिज्म इतना छुआ नहीं है, स्पर्श नहीं किया है जितना मटेरियलिज्म प्रभुपाद ने, ग्लैमर जो था, वो ग्लैमर जो प्रभुपाद ने अमेरिका में देखा, मतलब लोग बिगड़े हुए, नाइट पार्टीज और क्लब और ये वो सारा कुछ था, वो जितना वहां था रशिया में उन्होंने उतना नहीं देखा। उनको लगा कि ये बहुत अच्छी बात हो सकती है कि जैसे अमेरिका में मटेरियलिज्म बहुत है, तो इनको मटेरियलिज्म ने यहाँ पे इनको भ्रष्ट नहीं किया है, कि इनको बिगाड़ा नहीं है। तो ये कृष्ण भावना अमृत के बहुत अनुकूल भूमि है, कि यहाँ पे जैसे एक गुरु ढूंढता है, कि या एक जैसे किसान ढूंढता है कि मैं कहाँ मेरे लिए उपजाऊ जमीन है जिसके ऊपर मैं खेती कर सकता हूँ, या इस पे मैं क्या उगा सकता हूँ। तो प्रभुपाद उस तरह से वहां पर अपने लिए शिष्यों को ढूंढने वहां पर गए हुए हैं और देख रहे हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, कि कृष्ण भावना के उपयुक्त है कि नहीं है। तो उनको लग रहा था कि आध्यात्मिक आधार के बिना ये संपन्न नहीं लग रहे, दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी। अगर इनको कृष्ण भावनामृत मिल जाए तो ये कितने प्रसन्न हो जाएं। तो प्रभुपाद मॉस्को देखने के लिए महीनों से योजना बनाते रहे थे कि मुझे आना है, मॉस्को रशिया आना है। रूसी लोगों को धर्म उपदेश देने की इच्छा के साथ ही उनके मन में रूसी इंडोलॉजी प्रोफेसर जीजी कॉटवस्की से भेंट करने का विचार था, कि उनके साथ कोई वहां पे एक एकेडमी में, यूएसएसआर की एकेडमी ऑफ साइंस के जो वहां पे साउथ एशियन जहाँ पे थी, वहां पे प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर कॉटवस्की थे। तो प्रभुपाद उनसे मिलना चाह रहे थे और 1 वर्ष से प्रभुपाद उसके साथ लेटर लिख रहे थे, उनको पत्र लिख रहे थे और बात कर रहे थे कि मैं आपके देश आना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। प्रभुपाद वॉज वेरी गुड इन राइटिंग एंड कीपिंग द पीपल इन टच, कि वैसे नहीं किसी को जानते, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के सब करके उनके साथ वो पत्र व्यवहार 1 साल से कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि श्याम सुंदर से कहा कि वह प्रोफेसर कॉटवस्की से भेंट करने का प्रबंध करे। टूरिस्ट ब्यूरो ने उन्हें एक कार दिला दी, एक गाइड दे दिया, और प्रभुपाद का उनका दल शहर के बाहर प्रोफेसर कॉटवस्की के कार्यालय में, जहां उनका ऑफिस था, जो एकेडमी ऑफ साइंस में एक पुरानी ईंट की बनी सफेद पुती इमारत में था, वहां ले गए। जब प्रभुपाद पहुंचे तो वो बहुत बड़ी उम्र के वृद्ध थे, अधेड़ उम्र के थे। रूसी प्रोफेसर ब्राउन सूट पहने हुए, उनका बड़ा वो जो डेस्क था, बहुत कुछ फाइलें वगैरह सब कुछ फैला पड़ा था। अपने छोटे से ऑफिस में उसने प्रभुपाद का स्वागत किया। किंतु जितने वो अच्छे
लिखने में, अपनी लेटर्स में लग रहे थे, उतना वार्म वेलकम नहीं किया कि जितना प्रभुपाद को लगता था कि मैं वहां जाऊंगा तो बहुत अच्छे से मुझे वेलकम करेंगे। ऐसा नहीं लगा। वो अधिक हिचकिचाए और अधिक सतर्क, अलर्ट थे कि ये मेरे से किस तरह की हेल्प लेना चाहते हैं। जब श्याम सुंदर ने प्रभुपाद की उत्सुकता का उल्लेख किया कि वे अकेडमी के रुचि संपन्न विद्वानों की, प्रभुपाद की डिजायर है कि आप अकेडमी में प्रभुपाद का एक ऑर्गेनाइज करा दीजिए, एक लेक्चर। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि वहां पे इंटेलेक्चुअल्स को प्रभुपाद एक लेक्चर देना चाहते, प्रीचिंग करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर ने तो साफ इनकार कर दिया कि ऐसे तो हमें बाहर से किसी को आए को ऐसे तो अनुमति मिल ही नहीं सकती। तो प्रभुपाद अत्यंत निराश हो गए कि अभी क्या हो सकता है, कि एक साल से वो कोशिश कर रहे थे, किंतु अगले ही क्षण फिर प्रभुपाद ने लगा कि प्रभुपाद को उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। जैसे प्रभुपाद कभी कभी जानबूझ के भी इग्नोरेंट हो जाते थे कि उसने ना कर दी, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी कोशिश करते रहे। उन्होंने उसकी ना की परवाह नहीं करी और वे डेस्क पर बैठे प्रोफेसर कॉटवस्की के निकट की खड़ी पीठ वाली कार्यालय कुर्सी पर बैठे अत्यंत विनीत ढंग से उन्होंने थोड़ा थोड़ा लेक्चर शुरू भी कर दिया। श्याम सुंदर ने जल्दी से अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया कि प्रभुपाद, यू नेवर नो हिज मूड, वो एकदम से शुरू हो जाते प्रीचिंग के लिए। तो प्रभुपाद ने अपने आप ही बताया, प्रोफेसर ने देखा कि ही इज रिकॉर्डिंग एंड ही इज प्रीचिंग, पर उसने मना नहीं किया कि ठीक है ना, अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा, अभी मैं उस दिन मॉस्को का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो एक कम्युनिस्ट कांग्रेस, एक आपकी पार्टी वहां पर हुई, उसमें उनका जो बड़ा था, अध्यक्ष था, उसने ये घोषणा की कि हम सुधार लाना चाहते हैं, रशिया में सुधार लाना चाहते हैं, एंड वी आर ओपन टू टेक द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, कि हम लोग अन्यों के अनुभव लेने को तैयार हैं। तो अतः मेरा विचार है कि अगर हम आपको कुछ विचार दें तो आप उसको सुनना चाहिए, कि काफी सुधार आपकी कम्युनिटी में आ सकता है। अब जिस समय उनका विदेशी मिलने वाला ये बता रहा था कि वैदिक संस्कृति में किस तरह गृहस्थ अपने घर में, अभी वो प्रभुपाद उसको जो प्रोफेसर को बता रहे हैं, अब प्रोफेसर वहां का लोकल है और प्रभुपाद वहां पे फॉरेनर है वहां पर, तो प्रभुपाद अपनी वैदिक कल्चर के बारे में उसको बता रहे थे और कह रहे थे कि वैदिक संस्कृति में एक जो गृहस्थ होता है अपने घर में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भोजन देता है, उसका ध्यान रखता है, और किस तरह भोजन करने के पहले वह सड़क पर चलने वाले भूखे मनुष्यों को खाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा ना कुछ दे देता है। तो प्रोफेसर कॉटवस्की बड़े ध्यान से सब और एटिकेट से उसको सुन रहे थे। नेचुरली वो उनके ऑफिस में है, उनके गेस्ट है, तो उनको अच्छे से सुन रहे थे। प्रभुपाद ने बताया, इस प्रकार साम्यवाद की समाजवादी विचार संबंधी अनेक उत्तम धारणाएं कि आई हैव गॉट सो मेनी प्रपोजल्स फ्रॉम माय वैदिक कल्चर विच आई कैन प्रेजेंट। इसलिए मैंने सोचा कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं और आपका जो ये यूनिवर्सिटी है, एकेडमी है, इसमें आप जैसे और भी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, तो वो अगर मैं बहुत मेरा मन है कि मैं आपको बस अपनी विचारधारा सुनाऊं कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी ना भी हो गई है, फिर भी प्रभुपाद उनको कह रहे हैं। प्रोफेसर कॉटवस्की ने अनेक प्रश्न पूछे उनसे, जिनका प्रभुपाद ने आराम से उत्तर देते गए। यद्यपि ये जो थे प्रश्न जो थे वो सोवियत समाजवादी स्वार्थों से भरपूर थे। प्रभुपाद ने इस प्रोफेसर को उतना विद्वान नहीं समझा जितना कि सोवियत यूनिवर्सिटी की जो वहां पे थी उसका दलाल, कि वो अपना आइडिया बेचना चाहता, वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अभी आप देखो कि प्रभुपाद कितने लर्नड हैं, एक साल से उससे पत्र व्यवहार कर रहे हैं, और कितने वो वहां की इकोनॉमी को, वहां का जो वहां पे क्या कल्चर है, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, वहां उसको एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी। प्रभुपाद ने थोड़ा थोड़ा कब ये समय चुरा कर ये सब पढ़ा होगा और ये सब समझा होगा कि अब वो कुछ मिशन के साथ वहां आए हैं, तो थोड़े तो वो प्रिपेयर्ड होके आए हैं ना, कि वहां जो इतना किसी लर्नर के सामने बात कर रहे हैं प्रोफेसर के साथ, तो उनको लगा कि ये मेरे आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
जिस तरह एक राजनीतिक शक्ति अपने प्रतिद्वंदी, उनको लग रहा था ये हमें हमारी एंटी गवर्नमेंट बंदा आया है, कि ये जो आए हैं ये हमारे गवर्नमेंट को मतलब हमारे अगेंस्ट बोल रहा है। तो उनको बिल्कुल रुचि नहीं थी उनकी बात करने के लिए। तो भी प्रभुपाद अत्यंत चतुराई से परंपरागत उनको कृष्ण भक्ति के बारे में धीरे 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 कभी शास्त्रों से कभी आर्ग्यूमेंट से कुछ ना कुछ उसको बताते जा रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि मानव जीवन के उद्देश्य को ना समझ पाना, कि ह्यूमन लाइफ का क्या पर्पस है, इसको ना समझना ही सबसे बड़ी मॉडर्न समाज की, मॉडर्न वर्ल्ड की भूल है, कि देयर इज अ पर्पस इन आवर लाइफ विच वी आर इग्नोरिंग। वे नहीं जानते कि अगला जीवन क्या होने वाला है। ऐसा कोई ज्ञान विभाग या वैज्ञानिक विभाग नहीं है, कि कोई ऐसी साइंस नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो हमें बताए कि अगर हमारा ये जो प्रेजेंट शरीर है ये जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन हमारे पास ये भगवत गीता का ज्ञान है जो हमें बताता है कि इस बॉडी के बाद और कौन सी लाइफ है, और हाउ वी कम बैक टू चेंज द बॉडीज एंड ऑल। ये हमारे पास है ज्ञान। लेकिन प्रोफेसर कॉटवस्की ने शिष्टता पूर्वक पूर्ण विरोध करते हुए कहा, स्वामी जी जब शरीर मर जाता है तो वो इंसान भी मर जाता है, तो ना वो है ना उसके अंदर है, कि वो आत्मा की, तो उन्होंने फिलॉसफी को माना ही नहीं कि आत्मा कोई चीज भी है। तो उन्होंने, प्रभुपाद ने उसका उत्तर सुना तो उनको लगा कि इसके ऊपर मैं ऐसे ही बस बात कर रहा हूं, उसको कुछ भी नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो 3 दिनों के बाद ही जब ही वो आए थे तो उन्होंने तो अपने हिसाब से आए थे, श्याम सुंदर अरविंद 3 टिकट्स लेकर होटल में रह रहे हैं और बात करने के लिए आए हैं, अपनी धर्म स्थापना के लिए आए हैं। तो केवल 3 दिनों के बाद ही प्रभुपाद को लगा कि मॉस्को का उद्देश्य समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रोफेसर कॉटवस्की को ही वहां जानते थे और उसके साथ अब भेंट होने के बाद जब उससे ही हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो अब बचा ही क्या था। सरकार कुछ भी अनुमति नहीं देगी। पहले तो सरकार ने यहाँ हमें पुस्तकें भी, अपनी बुक्स भी लेकर आने नहीं दी, और अब हम पब्लिकली अगर भाषण भी नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा है। तो प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बोला कि हम लोग, लगता है कि हम जल्दी अपना टिकट करा लें, यहाँ पर कुछ फलने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद थोड़ा निराश हुए अभी यहाँ पर 3 दिन के बाद जब उनको कॉटवस्की से मिले हैं और थोड़ा अपना होटल में रहकर। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं अगली सिटिंग में किस तरह से प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ता है। तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज। बोल श्रील प्रभुपाद की जय जय।